ऊपर करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ऑन हो गया ना? हाँ चलेगा चलेगा, छोड़िए ना। तो हम लोग का डेली लाइफ से जुड़ा हुआ जो भी सवाल है, ठीक है ना, सवाल जो फियर बोले ना, डर, ये भी एक है। सॉलिड सवाल है, करो इनक्वायरी इसके ऊपर। चलिए इसको आज का टॉपिक बनाते हैं कि डरते क्यों हैं हम लोग। हम लोग के पास हजारों डर है। हाँ, तो डर से जब हुआ तो मेरा एक ठो भतीजा कल हम साथ में सोए हैं। अब थोड़ा मेरा लेट से सोने का आदत है, वो बीच वाला में सोता है, हम बाहर वाला में सोते हैं और अंदर में मम्मी पापा लोग सोता है। तो बिछाना विछाना सब रेडी कर गए। अब वो क्या क्या है, उसको मेरा साथ सोना है। हम तो डेली अपना ऊपर में सोते हैं मेरा रूम में। तो हम बोले आज यहीं नीचे सोएंगे, नीचे ही बिछाना बिछा दो। तो मस्त दोनों खटिया हम लोग चाचा भतीजा रेडी कर गए। हम अपना घर का बाहर में बैठ के थोड़ा कुछ तो कर रहे थे। हाँ, एमबी मेरा बच गया, कल सारा एमबी बच गया। तो सोचे छोड़ेंगे का है, आते हैं यूट्यूब देख के। हाँ ना, ख़त्म करते हैं। तो एगो फिल्म डाउनलोड कर लिए हैं, वही कुछ 8 मिनट ना 18 मिनट जैसा टाइम लग रहा है। 1.5 GB का आसपास फिल्म है। तो देख रहे मेरा भतीजा तो बाहर आ गया, बोले चल सुतबे ना। बोले सुतबे तो हमरा के हैं, हमें तो सुतिए जीबो। हमें से पूछे कि दादी हकाल को नहीं की, तो ना उनका सुती गेलो। बोले तुम सुत। तो अब थोड़ा ऐसे सोच लिया। हम बोले क्या डर लग रहा है? वो ऐसे कर रहा है, मतलब सोच ही रहा है क्या बोलेंगे। हम बोले क्या डर लग रहा है? बोल रहा हाँ। मैंने कौन चीज़ का डर? तो बोल रहा भूत का। चला, अब बच्चा है 10-12 साल होगा, क्या होगा, ऐसे उठेगा। हाँ, 10-11 साल होगा। तो उसको भूत से डर है। तो हम उसको ऐसे समझाएं, अरे भूत कुछ नहीं होता है। तुमको कौन बोला है भूत होता है? बोल रहा है मेरा मामा घर में एगो पेड़ है, ऐसा ऐसा, मतलब कहानी उसको सुना दिया, दिमाग में चिपक गया है कि भूत नाम का ऐसा चीज होता है। आपको क्या लगता है भूत होता है? पहले आपको बताइए ना, आपको क्या लगता है भूत होता है कि नहीं? तो उसका थोड़ा कन्फ्यूजन। हम बोले तुम भूत देखा है? तो बोल रहा है देखे तो नहीं, हमें सुना है। तो सुन के तुमको क्या लगता है कि होता है कि नहीं होता है? तो रहा पता नहीं। हम बोले पता नहीं है तब भी तुम डर रहा है। तो उसको थोड़ा क्लियर किए, समझाए यही कि भूत कुछ नहीं होता है। लेकिन वो डर रहा था। हाँ, वैसा सब डरता है। बचपन में किसी का बेड के नीचे भूत होता है, बहुत सारे बच्चों का बेड के नीचे भूत होता है, बहुत सारे लोगों को पेड़ में भूत दिखाई देता है कहीं कहीं पर। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन आंसर दीजिए, क्या आप कभी भूत देखे हैं? हाँ? अब अकेले हम देखते ना तो मानते हैं कि मेरे साथ धोखा हो सकता है, ठीक है। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, मेरा अलावा 3 और लड़का
एक साथ देखे हैं भूत। तो आप भी भूत देखे हैं, ठीक है। आपका भी तो हालत खराब हुआ होगा बहुत जोर से। हाँ, हालत खराब हुआ मतलब भूत है भैया, उसको दिखता कैसा था भूतवा? अरे ऐसा मोटा, अचानक से हम लोग से डबल हो गया, लंबा, एकदम दौड़ा दिया। बहुत पहले का घटना है। आप लोग सब भागे फिर? हाँ, मछली पकड़ने के लिए चले गए थे। कब होगा 2000? नहीं, किस टाइम पर गए थे मछली पकड़ने के लिए? ओ, अभी टाइम कितना हो रहा होगा, मोटा मोटी 5 के आसपास। बस थोड़ा सा मैंने अंधेला होते होते 6 बजे मान के चलिए। ऐसा ये है कि ऐसा है कि रोड है और तालाब है, तो तालाब के सामने क्या नाम है, तालगाछ 2 ठो है। थोड़ा सा वो फड़फड़ाया तो उसको हम सुने, तो देखे नहीं। ऐसे हम लोग मछली का जो जाल होता है ये है पकड़ने के लिए, तो देखें अचानक से कि वहाँ पर कोई कपड़ा खोला और उतर गया तालाब में। डुबकी लगाया। बस इतना देखें, मैंने ये सब 5-10 सेकंड का मैटर। कपड़ा खोल चुका था, वो डायरेक्ट उतरा, पानी में डूबा। पानी में डूबा मतलब हमको लग रहा है कि 5-10 सेकंड का मैटर, इतना ही हम देखें। एक लड़का यहाँ हम हैं, एक लड़का वहाँ है, और 2 लड़का एकदम नोटिस कर रहा है जिसका तालाब है कहीं वो अगर हम लोग को देख ले, मतलब वो भी तो मोड़ में कहीं दुकान किया है, इस वजह से। तो सबसे भूत का करीब हम थे। तो देखे कि पानी में तो डूबा भैया, उसको भूत नहीं सोचे हैं, आदमी सोचे हैं। पनिया से उठा नहीं, अरे डूबा, उठा नहीं। अब वो लड़का जस्ट थोड़ा सा सामने ही है, 10-20, हाँ 20-30 फीट में। बोल रहा है पप्पू, मतलब वही अबाग हो गया देख के। हाँ, जाल ऐसे पकड़ के सीधा उठ रहे हैं दोनों, क्या बात नहीं करना है। वो लड़का क्या किया है, वो तो मैंने पूरा कपड़ा टोटल खोल के है, हम भी टोटले खोल के, वो डायरेक्ट कपड़ा लिया। एज में हमसे कम से कम 4-5 साल, 3-4 साल छोटा होगा, 2006 का बात है। वो कपड़ा पकड़ के सीधा दौड़ दिया है, नंगू पंगू रोड पर चला गया है। हम थोड़ा उससे 4-5 साल एज में बड़े हैं। मेरा एज हो रहा 91 से 6, कम से कम 15 साल हो रहा है। आपको शर्म लग रहा है? हाँ, ठीक है ना। हम जस्ट वो कपड़ा पहनने का चक्कर में फंस गए कैसे कि वो डूबा, उठा नहीं, इस वजह से उठ के भाग गए दोनों। और अब देखिए वो लड़का डायरेक्ट लेके भाग गया, और हम जो अंडरवियर है इसको तो पहने, बाकी हम भी सब पकड़ लिए कि उसको किसी तरह पहने, और उसके बाद भाग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ये पहनाने के चक्कर में चला 5-10 सेकंड देरी होगी। वो लड़का 20 से 50 फुट आ गया। हम भी भाग रहे हैं, मैंने दौड़ते दौड़ते पहन रहे हैं ना, मैंने ऐसा हो गया, लेकिन लेट तो लग गया। अब देख रहे हैं दौड़ के वो ओवरटेक कर लिया है, और ऐसे। कौन ओवरटेक किया है? अरे भूत ओवरटेक कर लिया। समझ में आ रहा है ना कि डर का मारे तो भाग रहे हैं। अब भाग रहे हैं, साला ऐसा है कि वो डूब गया तो आदमी कितना 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसे हुड़ुम बुड़ुम करेगा, उठेगा 20 सेकंड,
साला 20 सेकंड जब हो गया कि डूबा तो उठा नहीं, तब थोड़ा सा डर लग गया। अब वो पहन रहे हैं और भाग रहे हैं, इस चक्कर में वो थोड़ा हमसे निकल गया, मेरा दोस्त आगे हम रह गए थोड़ा पीछे। लेकिन ऐसे ऐसे है यहाँ पर, और हमको अटैक कर लिया एकदम बढ़िया से। एक 10-15 फीट का मैंने आरी होगा, वो आरी में वो चढ़ गया और हम चढ़ने वाले हैं, और एकदम वो दौड़ के सिर्फ आ रहा है। और हमको मैंने वहाँ पर तालाब के किनारे जो ईंटा पत्थर फेंका हुआ रहता है, एक हाथ में कपड़ा पकड़ के हैं, जाल तो छोड़ दिए हैं, कपड़ा पकड़े हैं और ऐसे पत्थर तो लिए हैं और उसको मार रहे हैं, और शायद लगा भी होगा। अब हम जब चढ़ने वाले हैं, वो कम से कम हमसे 10 फीट दूर में है ऐसा सिचुएशन में, और चढ़ रहे हैं तो वो भी एकदम मेरा ही तरफ आ रहा है। मतलब 7-8 फीट का दूरी से उससे मेरा सामना हुआ है। हाइट हम लोग का डबल, थोड़ा मोटा माने क्या, हम लोग का 4 गुना मोटा। अब भैया ये तो हुआ, एक हम जो मेरे साथ दौड़ रहा है वो, और जो लड़का जो पेट्रोलिंग कर रहा है, उन लोग तो मैंने हवा उन लोग भी नोटिस किया है। जैसे हम बोले हाँ, किसी तरह जब भाग के ऊपर उठे, एकदम हाँ फूंक रहे हैं कि चलो यहाँ जान तो बचा लेंगे, किसी तरह चढ़ गए, 4-5 फीट या 5-7 फीट दूरी में भाग गए और सीधा एकदम रोड पर आ गए। अब वो पीछे और मुड़ के उसको देखे नहीं, इतना हुआ, कहानी खत्म। सब एकदम लड़का लोग चला गया, मतलब जैसे मेरा भैया लोग होगा, चाचा लोग होगा, मैंने पड़ोसी ये है, वो लड़का जो पेट्रोलिंग कर रहा था उसका पापा ही होगा, दादा है जो आया, खबरा खबर हो गया कि तालाब में भूत निकल गया है, ये वो है ना थे ना। लेकिन भूत तो उस समय और किसी को नहीं ना दिखा, जस्ट 1 2 3 4 ही लड़का हम लोग देखे। तो लोग ऐसे बोला कि हाँ तुम लोग को और शौक चढ़ा है, जाओ मछली चोरी करो, ये वो है। दुआ वहाँ भी मिल गया। चाहे माँ बाप को बोलेगा नहीं, चला ऐसा काम तुम लोग कर रहा है, ये लोग इस तरह मेरे साथ घटना घटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भूत नहीं होता है। ठीक है, तो फिर जब आपका भतीजा आपसे पूछा तो उसको आप क्यों बोले कि भूत नहीं होता है? मतलब हम भूत होने का बढ़ावा दें उसको। अच्छा, ये जो भूत वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल मीनिंग, मतलब डुप्लीकेट मीनिंग नहीं, एकदम ओरिजिनल मीनिंग क्या है इसका? जैसे आप जिसको भूत बोल रहे हैं वो भूत इंग्लिश में घोस्ट बोलेंगे, घोस्ट, स्पिरिट, घोस्ट ही बोले, स्पिरिट तो हो गया फिर आत्मा, घोस्ट। लेकिन आकाश, पानी, हवा, मिट्टी, आग, इसको तो पंचभूत बोला गया है। तो वहाँ भी भूत, ये भी भूत बोल रहे हैं ना, पंचभूत, 5 भूत, 5 का मिश्रण रहे, लेकिन 5 भूत बोल रहा है। हाँ, भूत, वहाँ भी भूत का यूज कर रहे हैं। और एक तो भूत है जो आप लोगों को भगाया या जिससे पूरा दुनिया डर रहा है, तो दोनों को भूत क्यों बोल रहे हैं? मतलब हम लोग भी भूत भी हिंदी वर्ड है। एक तो भूत जो भूत वाला भूत, मतलब बड़ा बड़ा दांत होगा, नाखून होगा, मार देगा। और हम लोग पंचभूत, और एक तो नहीं, ये पूरा यूनिवर्स पंचभूत से जो बना है, तो पंचभूत से बना है ना। यूनिवर्स बना के हम लोग तो बना ही है, सब कुछ तो उसी से बना है। हाँ, तो यूनिवर्स से हम लोग जैसे बने, तो एगो हम जो है पंचभूत, और एक है सामने जो ड्राया, वो भी भूत। हाँ, वो सिर्फ भूत,
हाँ और ये पंचभूत। हाँ लेकिन ये दोनों वर्ड तो हिंदी का ही वर्ड है ना, भूत भूत। हाँ इसका मीनिंग तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, असल मीनिंग। क्योंकि वहाँ पे एक तो भूत है जिसको देख के हम लोग भाग रहे हैं, और एक तो भूत हम लोग खुद है जिस चीज से हम लोग बने हैं। हम लोग को जैसे इंसान बोलता है, पंचभूत मतलब आग, मिट्टी, पानी, आकाश, हवा, जो भी है, इस सब से मिल के जो बना है इसको पंचभूत बोलता है। पंच मतलब पांच। हाँ हाँ। और पांच को तो है ही है, काउंट कीजिएगा तो आग, मिट्टी, हवा, पानी, आकाश, पांच ही को होगा। तो लेकिन इसको भूत बोला गया है, मतलब आग भी भूत, मिट्टी भी भूत, हाँ, मतलब ये प्राचीन वर्ड हो गया। लेकिन प्राचीन वर्ड कहाँ हुआ, अभी भी वही चलता है ना, पंचभूत ही बोला जाता है ना इसको। इसको भी भूत बोला जा रहा है, भूत को भी भूत बोला जा रहा है, लेकिन क्यों? इसका मतलब भूत जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? अब आदमी को पुरुष बोलता है, ठीक है, औरत को महिला बोलता है, महिला पुरुष, तो ये है एक माने आइडेंटिटी है कि चलो पप्पू पप्पू है, पप्पू पुरुष है, इस तरह का। और नहीं, हम आप क्या पूछ रहे हैं, सिंपल सा चीज कि जो पर्टिकुलर भूत वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, तब ना समझेंगे ये दोनों जगह पे क्यों यूज किया गया है। भूत का मीनिंग जस्ट डराने वाला, या हो सकता है कि साला जैसा सिचुएशन था, मारने का कुछ विचार था ना, क्या था, उससे तो बैठ के बातचीत नहीं किए, कैसे पता चलेगा। तो इस तरह का जो है मैटर में, तो भूत मने उसको डराने वाला, मारने वाला। तो फिर अगर भूत मतलब डराने वाला अगर हुआ तो मिट्टी कहाँ डराता है हम लोग के यार? हवा तो हम लोग को सांस देता है, पानी हम लोग पी के जिंदा रहते हैं, आग से हम लोग का बॉडी हीट रहता है, मिट्टी से तो बना ही है, वो कहाँ डराता है? भूत का मतलब होता है दिखता है लेकिन होता नहीं, जो दिखाई दे लेकिन एक्चुअल में होता नहीं। यही बोलिएगा मिट्टी नहीं है ना, दिख रहा है मिट्टी नहीं है। मिट्टी किस चीज का बना है? यहाँ पे जो भी चीज दिख रहा है वो किस चीज का बना है? जो भी चीज दिखाई दे रहा है, इंसान हो, पहाड़ हो, पानी हो, हवा हो, मिट्टी हो, किस चीज का बना है? क्वांटम फिजिक्स क्या बोलता है उसके बारे में? ये धूल मिट्टी जो है, माने क्या उसको बोलते हैं, न्यूटन, एटम, जिसके अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूटन। हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूटन। तो क्वांटम फिजिक्स में जब उसके अंदर झांका तो वहाँ पर सिर्फ उसको एनर्जी दिखा और कुछ नहीं। ये क्वांटम मैकेनिक्स में है पूरा का पूरा, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हमको जो भी चीज़ परसीव हो रहा है, अगर सॉलिड परसीव भी हो रहा है कि हाँ भाई ये बहुत बड़ा चट्टान है, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, हम लोग को वैसा दिख रहा है। हम लोग को देखने का जो सेंसेस है वैसा दिया गया है कि हम लोग वैसा ही देख पाएंगे। अभी आपका आँख जो देख रहा है और चमगादड़ का आँख जो देख रहा है या तो उल्लू का आँख जो देख रहा है, डिफरेंट रहेगा दोनों। अब जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट छोड़ के कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे कलर दिखाई देता है। क्योंकि हम ओके हो सकता है, इसका बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन हो ही सकता है। अभी कहाँ पर था, अभी ये जो भी हम लोग परसीव कर रहे हैं एक्चुअल में इनमें से कुछ भी एग्जिस्ट तो करता है नहीं। अच्छा, सूंघने का शक्ति किसी किसी जानवर में बहुत भयंकर तरीके से पाया गया है। देखिएगा भालू का, अच्छा याददाश्त वाला जो है, हाथी जिस रास्ते से निकलता है वो उसी रास्ते से आता है। बेटा का है 10 साल पहले निकला है, 2 साल पहले निकला है, लेकिन साला याददाश्त सॉलिड है। लेकिन अगर हम लोग को बोलिएगा कि आप यहाँ से मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, मैप का सहारा, मोबाइल का सहारा छोड़ दीजिए, हम अभी कोई ऐसा गांव पकड़ लेते हैं कि हमको सीतामढ़ी जाना है,
अरे 10 साल पहले हम्म, जाना है, नाला से थोड़ा पहले पड़ता है। हम्म, हम पूरा इतना डेवलप हो गया है हम्म, कि उस वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन साला हाथी है कि अगर अभी निकला है 2000 साल में हम्म, और 2005 में जा रहा है हम्म, तो भी उसको याद है, 2020 में जा रहा है तो भी याद है। हम्म, उस अभी तो हर साल नहीं आता है। देखिएगा कभी इस रोड में गया है। कभी 5-5 साल 6 साल में आता है। हाँ, तो वही चीज़ जो हम बोल रहे हैं, हम लोगों का परसेप्शन और दूसरे जानवरों का परसेप्शन में डिफरेंट है। और डिफरेंस थोड़ा सा पहचानने का तरीका ये है कि कभी निकला है 10 ठो इस साल, 5 साल बाद आ रहा है तो 20 ठो आ गया है, फिर 10 साल बाद आया है तो 40 ठो हो गया है। 40 हाथी है अभी। हो सकता है वो ना। हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग हैं इस चीज़ पर कि हम लोग जो भी परसीव कर रहे हैं, जब साइंस ने उसको अंदर में गौर से दूसरा कोई मशीन लगा के परसीव किया तो देखा साला वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ पे एनर्जी है सिर्फ। इसलिए बोला गया, मतलब जिस चीज़ को साइंस आज के टाइम मशीन लगा के परसीव किया है उसको किसी ने पहले ही परसीव किया है, हजारों साल पहले शायद, कि भैया वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए उसको नाम दिया पंचभूत, वरना क्यों बोलता। तो उसी तरह ये जो भूत, मैंने ये विद्वान लोग ही बोला होगा कि पंचभूत, आग, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश। देखिए अब विद्वान में एक तो मैटर है, एक तो होता है आत्मज्ञानी और एक तो होता है किताब पढ़ने वाला ज्ञानी। इन दोनों में डिफरेंस है। आर्यभट्ट ने 0 दिया तो जाके नंबर्स कंप्लीट हुए, कुछ तो था ना उसका। तो उसी तरह एक तो किताब वाला आदमी होता है और एक आत्मज्ञानी वाला आदमी होता है जिसके अंदर बहुत कुछ होता है। तो कोई आत्मज्ञानी ही शायद बोला होगा ये पंचभूत है। आत्मज्ञानी जैसे गौतम बुद्ध को हम लोग बोल सकते हैं ना। मैंने और भी ऐसे जितना वेद सब है, वेद है वो क्या है, रुके रुके बहुत बार बोल रहा हूँ। जैसे अष्टावक्र गीता हो गया, उसमें भी लिखा हुआ है। तो अष्टावक्र और महाराजा जनक के बीच का बातचीत है, उसमें भी उस तरह का बहुत चीज़ लिखा हुआ है। तो ये जो महाराजा जनक ना अर्जुन, अष्टावक्र गीता, हम लोग तो भगवत गीता थोड़ा सा जानते हैं, महाभारत। ऐसा बहुत कुछ है जो मतलब सामने नहीं है, सब जानते नहीं उसके बारे में, लेकिन है। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैटर ये है कि साइंस भी आपको समझा दिया कि भैया यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब आप जो भूत देखे वो दिखा, नो डाउट, हो सकता है आप विचारों को दिखा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जितने भी आदमी हैं उसमें 2-4% आदमी देखा होगा। तो लेकिन ये तो वहाँ भी वही हो रहा है ना कि वो दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। अगर ये मिट्टी या पत्थर दिख सकता है, नहीं है, तो भूत दिखना कौन सा बड़ा बात है। लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ये तो हो गया चलो भूत का डेफिनेशन जो भी है कि दिखता है लेकिन होता नहीं है। अभी क्वेश्चन ये कि हम लोग डरते क्यों है भूत से। साला हम लोग किस किसी से डरते हैं? जो कॉमन चीज़ है, भूत से डरते हैं बहुत जोर से। उसके बाद अंधेरे से डरते हैं, घनघोर अंधेरे में कहीं जाना, वहाँ भी भूत का डर है बैकग्राउंड में। तीसरा, फ्यूचर से तो बहुत बहुत गजब डरते हैं। नौकरी, छोकरी मिलेगी कि नहीं, वो भी ढंग की छोकरी होगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा इशू है। फिर फ्यूचर हो गया, पास्ट में कुछ हुआ है वो फ्यूचर में रिपीट ना हो, इसका भी डर है। तो मार्केट में बहुत सारा डर है। हम डरते क्यों? क्वेश्चन ही है। हम सबके अंदर डर कूट कूट के भरा पड़ा है, लेकिन हम लोग डरते क्यों हैं? अगर वो भूत से बिना मतलब भागने का जगह उससे बात करने का कोशिश करते हैं, उसको समझने का कोशिश करते हैं,
कौन भैया आप कौन हैं, क्या हैं, तो अपना परिचय देता जरूर। ठीक है, परिचय अगर नहीं भी देता तो आप उस जगह खड़े होकर देखते तो सही कि आपके साथ कर क्या रहा है, लेकिन वो तब कर पाएगा ना जब डर नहीं रहेगा अंदर। मतलब एक ठो अलग चीज, चलो डूबा है नहाने के लिए उठ ही नहीं रहा। हम एग्जैक्ट समय नहीं बोल पा रहे हैं कि 20 सेकंड हो 30 सेकंड, आदमी तो 1 मिनट भी डूब के रह सकता है, 1.5 मिनट भी डूब के लेकिन वो क्या आदमी ऐसा करेगा उस सिचुएशन में? वो नहाने आया है, डुबकी लगाएगा, साला पानी फिर हो गया, उठ नहीं रहा, इसको क्या बोलेगा कि साला ये तो नहीं, नॉर्मल आदमी यही ना करता है। ये तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए आपके सामने वो अपना कपड़ा खोला और वो पानी के अंदर गया, जस्ट देखें कि कपड़ा खोल के रेडी है, खोल के रेडी है और पानी के अंदर और गया, कोई मतलब हमको नहीं लगा कि कोई आदमी वहाँ आया, आदमी तो हो सकता है उस वक्त आपका ध्यान ना हो उधर। नहीं ध्यान है, कान से जैसे सुन रहे हैं, तार गाछ का जो तार बोगड़ा बोलते हैं, फड़फड़ाया, हवा से नहीं, क्योंकि उतना हमको आइडिया है कि हवा से कैसे फड़फड़ाता है। तो जब देखे वहाँ तारगाछा में ध्यान दिए तो वहाँ कुछ नहीं, और जो 5-10 सेकंड वहाँ भी नोटिस किए, तब तक देख रहे हैं नीचे आदमी कपड़ा खोल के रेडी हो गया और पैदल आ रहा है, पानी में डुबकी लगा रहा है, और डुबकी लगा रहा है तो उठ नहीं रहा है। तो अच्छा आप बताइए, पानी का बीचों बीच है, आदमी को डर नहीं लगेगा कि साला ये डूबा है? और डर क्यों लगेगा? हमको समझ में नहीं आ रहा है कि डर क्यों लगा। अरे उस समय शायद हम बच्चा थे। ठीक है, तो कितना देखिए, बच्चा लोग अभी कुछ दिन पहले वीडियो देखे, 2 बच्चा एकदम कोई फॉरेन कंट्री में कहीं पर एकदम मतलब छत के किनारे चला गया, और वो बिल्डिंग कम से कम 30-40 तल्ला ऊंचा है, इतना ऊंचा बिल्डिंग के एकदम साइड में वो लोग खेल रहे हैं। वो हो गया एकदम 1-2 साल का बच्चा का तब बात नहीं, वो 3-4 साल का था। हाँ 3-4 साल का था। 3-4 साल का जो बच्चा होता है ना, वो भी उसका आइडिया मैंने नहीं होता है, वो इसलिए उसको डर नहीं लगता। किस तरह का आइडिया? भूत के बारे में क्या आइडिया था आपके पास तब? अब कोई 3-4 साल का बच्चे को उसको कहानी कोई सुनाएगा? साला आदमी का दिमाग मैंने कुछ पढ़ने लिखने का शुरू करता है 5 साल से, ABCD देखिएगा स्लेट में लिख रहा है, इस तरह कर करके। तो हम लोग तो गांव ग्राम वाला आदमी, हम लोग अब 15 साल में भूत का कहानी बहुत सुने हैं, कहीं कोई फुफ्फू सुनाया है, कहीं। अभी थोड़ा आराम से रुकिए। आप लोग को जितना भी कहानी सुनाया गया है उन सब में डर का इम्प्रेशन था। हाँ मतलब या तो सामने वाला मर गया होगा या उसको चोट लग गया होगा, ऐसा कुछ। हाँ है ना? तो ऐसा भी कहानी है कि कोई भूत से उठा पटक करते 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 आया है, और घर में आके ये बात को सुनाया कि नहीं हमको याद उतना नहीं है, सब कहानी बहुत पहले सुने हैं, और मर गया। कोई मम्मी का नाना होगा। ओके, मतलब मर गया वो फिर। हाँ मतलब भूत से वो मारामारी किया बहुत। हाँ पटका पटकी और वो मर गया फिर लास्ट में। तो वहाँ भी लास्ट में मर जा रहा है। हाँ तो अभी देखिए, आपके दिमाग में सब स्टोरी डाला गया, आप कभी बाई चांस कुछ देखें अगर उससे डरने लगे, तो अभी आप सोचिए कि जो चीज़ को देखे आप उसको देख के डर रहे थे, या आपके दिमाग में जो इमेज था उस। हाँ इमेज इंफॉर्मेशन से ही डरे हैं। हाँ रियल में वो तो सामने क्या था उसका तो एग्जामिन भी नहीं किया ना, हो सकता साला कोई आदमी था। आदमी क्यों आएगा दौड़ाने के लिए? वो समझ गया हो गया ये सब डर रहा, साले को और डराओ।
हो ही सकता है, हम ही किसी अंधेरे में छुप के बैठे रहेंगे और हमको कोई देख नहीं पाएगा, और उस जगह हम थोड़ा सा आवाज़ कर देंगे, वो लोग लगेगा यहाँ तो कुछ तो है, तो हम और नहीं करेंगे आवाज़, हमको मज़ा नहीं आएगा। फिर डरने का हम पूरा कोशिश करेंगे। हाँ, अब आप पत्थर वित्थर मार दिए, उसको कुछ चोट लग गया होगा उस चक्कर में, लेकिन आप तो रुक के एग्जामिन नहीं किए ना। हाँ, अब ना ये सब हेलुसिनेशन इतना भयंकर हो सकता है कि आदमी मतलब 5 फीट 6 फीट का आदमी 12 फीट का हो जाए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार होता है। देखिए ना, हम लोग हम लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पर टेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुत बार देखिएगा पढ़ते पढ़ते वहाँ लिखा होता है WORD, लेकिन हम लोग उसको वर्ड पढ़ के निकल जाते हैं। फिर देखते सेंटेंस तक तो मैच नहीं कर रहा सही से, फिर देखते अरे यार WORD वर्ड लिखा हुआ। उसके बाद बहुत लंबा लंबा ट्रैवल किया। एक बार हम जामताड़ा गए थे, करीब करीब जब आप पुणे गए थे ना, तो हम जस्ट जामताड़ा गाड़ी घोड़ा ले लिए थे। तो जामताड़ा एकदम उसी रूट पर जा रहे हैं जहाँ आप काम करते थे। तो बॉडी लैंग्वेज ऐसा है उसका, चलने का स्टाइल, यही सिस्टम बोलने वाले थे। तो देखें कि आप पीछे से नजर आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, तो हम थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, ये आदमी तो यहाँ है नहीं। तो देखें कि नहीं, ये आदमी नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी आदमी इतना जोर से ऐसे नॉर्मल कंडीशन में अगर इस तरह हो सकता है, तो भूत देख के जिसमें भाग रहे हैं, हो सकता है कि उस टाइम भी परसेप्शन में कुछ गड़बड़ हुआ है, हो ही सकता है ना। तो हम लोग को मास्टर लोग वो कहानी सुनाया था कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे, ठीक है ना, तो उससे घबराना नहीं कि आगे जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। देखना गांव के जो लोग हैं इस तरह इस सब को मानते हैं। तो वो बोला था कि अगर ये बात को उन लोग का जैसा करते देखेगा, तुम नहीं जानता है तो तुम मुझसे पूछेगा तो वही बात तो बोलेगा, लेकिन तुम्हारा अंदर एक तो इमेज ऐसा बन जाएगा, मैंने वही इन्फॉर्मेशन तो और कि मेरा साथ भी ऐसा ही अगर कहीं न हो ना जाए, इसलिए हम बिल्ली को देखेंगे तो रास्ता पार होने से पहले रुक जाएंगे। आप देखेंगे कि कोई दूसरा पार हो गया है, वो भाड़ में जाए, उसके बाद हम पार होंगे। मतलब रास्ता जो काटने वाला ये है वो मैंने बला कट गया, तो ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम वहाँ इस चीज को सोच लिया, जो सुनाया तुम पूछा, तो उस हिसाब से बाबू ऐसा भी होगा कि तुम अगर पेड़ को देखेगा और अगर कहीं वहाँ कुत्ता बिल्ली कुछ भी नजर आ जाए, तो अचानक देखते देखते तुमको नजर आ जाएगा कि साला बिल्ली तो पेड़ में भी चढ़ गया और उतर भी गया। तो ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन मेरे साथ एक बार ऐसा ही इस तरह का कुछ घटना घटा था कि अचानक से देखें लाइट उठ तो है, चांद का रोशनी है, घर के बाहर जो बल्ब का रोशनी है, एक दो आदमी का, तो लगा कि कुछ पार हुआ। तब सर का हमको बात हमको जैसे ही याद आया कि इस पर डरना नहीं है, ठीक है ना, तो कोशिश करना समझने का, झांकना कि कहीं कोई ऐसा हुआ क्या। तो इधर से वहाँ गया, करीब हमसे 20 फुट 25 फुट ही दूरी होगा, ठीक है ना। हम इस तरह ऐसे ध्यान दे रहे, लेकिन वो पार हुआ। तो जब पार हुए तो पहले दाएं से बाएं गया, तो हम बाएं साइड ही देखेंगे, देखें कि वहाँ कुछ नहीं है, ना बकरी है उतना रात में, ना कुत्ता है, कुछ नहीं है। तब हम ऐसे ऊपर होके देख रहे हैं कि जो रातसुरा बोलते हैं,
चमगादड़ चमगादड़। जो बड़े बड़े होते हैं, वो सब और भी पार हुआ, मतलब इस डायरेक्शन से पार नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा उधर जो हम लोग का द्वारी है, मेन रोड का दूरी का सेंटर्स पर वो पार हो रहा है। तो हम सोचे इस तरह कुछ हुआ होगा, चांद का रोशनी हो सकता है, परछाई तो डीप करके पार हो गया हो। ये लगा कि हमको रोड से पार हुआ। अच्छा, ऐसा बहुत बार नहीं होता है कि बैठे हुए हैं आंख बंद करके और आंख के अंदर से, मतलब अंदर आंख के अंदर आंख बंद है लेकिन अंदर से देख रहे हैं और लाइट दिख रहा है, कभी कभी ब्लैक एंड वाइट लाइट दिखता है, कभी कभी कलरफुल लाइट दिखता है। हम लोग थोड़ा सा फियर से डाइवर्ट हो गए, रुकिए यहाँ से फियर में घूमना पड़ेगा धीरे। तो लाइट दिखता है, हम लोग का आँख का देखने का प्रोसेस क्या है, पता है उसका मैकेनिज्म? हाँ, कि प्रकाश जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पर गिरा, हाँ, वहाँ से जो एब्जॉर्ब हो गया, जो रिफ्लेक्ट हुआ उसको हम लोग का आँख ने एब्जॉर्ब किया, हाँ, और हमारा ब्रेन उसको इमेज बना के दिखाया। हाँ। तो हम अंदर देखे या बाहर देखे, एक्चुअल कहाँ देख रहे हैं? ब्रेन में, करेक्ट। जो भी देख रहे हैं अंदर ही देख रहे हैं, चाहे आंख बंद करके रोशनी देखे वो अंदर हो, या आंख खोल करके आपको पहाड़ को, जैसे मोबाइल से अगर हम वीडियो बना रहे हैं, कैमरा जो काम कर रहा है वो जस्ट ये आंख का काम कर रहा है, रिकॉर्डिंग तो सारा अंदर ही हो रहा है ना, और पिक्चर भी जो भी दिख रहा है वो अंदर ही दिख रहा है। तो उसी तरह उसके अंदर दिख रहा है और वहां से फिर हमारे अंदर दिख रहा है, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं। तो फिर हम लोग जो भी देखते हैं अपने अंदर ही देखते हैं। तो ये भूत प्रेत लंदपन जो भी देख रहे हैं वो अपने अंदर ही देख रहे हैं ना। इतना सब कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए भूल भी गए, चलो ठीक है। फिर भी हम लोग इन सब चीज़ों से डरते क्यों है? इतना जोर से डरते हैं ना कि लोग हार्ट अटैक से मर जाता है। आज के डेट में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन का स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, हाई बीपी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों है ऐसा? ऐसा आप देखिएगा, कभी कभी आप घर में 2 तल्ला 3 तल्ला जो भी घर है, सीढ़ी से आप उठ रहे हैं, कभी बच्चा आपको भूख करके डराया है? ना, हमको एक बार डराया था। तो मतलब सीढ़ी से उठ रहे हैं और ऐसे फिर ऊपर उठ रहा है, तो उस जगह वो मैंने 2 मंजिला का ऊपर जब जाएगा आदमी छत में, तो उस जगह पर वो छुप के ऐसे डराया, तो अचानक से हम डर गए। तो चमकना होता है। हाँ, अब चल रहे हैं, बिजली बम फट गया बगल में, डरना थोड़ी हुआ, चमकना हुआ। बॉडी ऑटोमेटिक, बॉडी रिलैक्स था, बॉडी एक्टिव हो गया बहुत तेजी से। लेकिन वही चीज तो हम देख रहे हैं कि सामने से आदमी भू कर रहा है, आदमी नहीं डर रहा है। क्योंकि तब बॉडी के पास वो है इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये सामने है। बॉडी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं था कि कुछ हमारे आसपास में है। वो अचानक उसके सामने भोग किया तो वो अलर्ट हुआ, रेडी हुआ कि उसके साथ मतलब कॉम्बैट मोड में आया, मान के चलिए। बॉडी रिलैक्स रहता है पूरी तरीके से। जैसे बम फट जाएगा देखिएगा, वाइब्रेट, मतलब एक वाइब्रेशन टाइप का कुछ होता है। वो चमकते से नॉर्मल चमकते नहीं है, एक वाइब्रेशन टाइप का आता है बॉडी में, झन करके होता है कुछ। तो ऐसी नॉर्मल कोई चमक नहीं जाता, पूरा हार्ट बीट बढ़ जाता है, थोड़ा सा अलग टाइप का ये होता है। बॉडी तुरंत उसको कॉम्बैट मोड में लाता है कि क्या है, क्या हुआ। वो सोचता है कि ब्रेन सोचता है क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, और फिर वो रेडी होता है, खुद को रेडी करता है तुरंत, उसी मोमेंट में रेडी करता है खुद को। कुछ भी रहेगा, भागना रहेगा तो भागेंगे, मारना रहेगा तो मारेंगे, कुछ नहीं करना रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, उस चीज़ के लिए वो खुद को तैयार करता है। लेकिन हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आपको कि आज के डेट में जो इतना सारा बीमारी बढ़ गया है, स्ट्रेस रिलेटेड बीमारी, हाई बीपी, हार्ट अटैक, जो भूत प्रेत देख के भी सुने हैं आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है, इवेंचुअली सब मर रहा है ना किसी न किसी तरीके से। हम लोग का एक्चुअल क्वेश्चन अभी यहाँ पर घूम के आता है कि ये जो पंचभूत और भूत, वो तो बता ही दिए, वो तो साइंस के अनुसार बता दिए ना, ओरिजिनल चीज़ बताए ना, जो भी बताए, और क्या है।
पंचभूत और भूत एक ही चीज़ है, दिखता है लेकिन होता नहीं है। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं आपको, फियर तो जो है, इतना सारा फियर पाल के बैठे हैं जिस वजह से इतना सारा बॉडी में बीमारी बन रहा है। पता है फियर की वजह से बीमारी बनता है। कभी कभी वो फियर इतना बढ़ जाता है। कितना आदमी आपको हम दिखा देंगे जिसका अभी 40 साल हुआ नहीं है लेकिन नजर आएगा वो 55-60 का होने वाला है। क्यों? टेंशन से। हाँ, खाली मैंने उससे बस फ्यूचर का डर से ना, फ्यूचर का डर के चक्कर में ऐसा है। लेकिन ये क्या बोलते हैं इसको, दिमाग से उतर गया। हाँ, आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, हम लोग जब डरते हैं तो हमारा ब्रेन का और बॉडी का कम्युनिकेशन टूट जाता है। बहुत जोर से जब डर लगेगा ना तो सिर्फ डर रहेगा, सिर्फ फियर होगा और कुछ नहीं होगा। ब्रेन और बॉडी के बीच का कम्युनिकेशन टूट जाता है। बीपी इतना भयानक बढ़ जाता है कि हार्ट अटैक आता है आदमी को। तो क्यों होता है? आप तो नॉर्मली डर के भाग गए, लेकिन अगर आप लोगों के साथ कोई और नहीं होता उस दिन, जिस दिन का बात आप बोल रहे कि आप डर के भाग के कुछ बचा लिए, कोई और नहीं होता ना, आप अकेले होते यार, वैसे सच में अगर कुछ हुआ है वो होता तो आपका ब्रेन का आपके बॉडी के साथ कम्युनिकेशन टूट जाता। ये तो हो रहा है, सबके साथ हो रहा है ऐसा। फ्यूचर के डर के चक्कर में एंजाइटी का बीमारी पाल के बैठे हैं, हाई बीपी बढ़ के बैठा है या बीपी में गड़बड़ चल रहा है, जिस वजह से शरीर का पूरा ढजिया उड़ा पड़ा है, रात में नींद नहीं आता सही से किसी को भी, कोई सो नहीं पाता है सही से। अगर सोने जाता भी तो है आजकल। लेकिन मेरा वाला केस में जो है चारों के साथ वही मैंने घटना जो है ना, ये वाला थोड़ा मिसमैच हो रहा है ना। ये वाला मिसमैच देखिए, ये वाला इसलिए मिसमैच हो रहा है क्योंकि स्पॉट में हम नहीं थे, क्योंकि आज तक हम ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किए हैं कि नहीं। हम आप बोलिएगा हम चारों लड़का से आपको ना, हमको पता है आप लोग जो भी देखे जेन्युइन देखे हैं, लेकिन इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ है ना। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कीजिए कैसे समझेंगे? मतलब आप वो मैंने हम वो गूंगा हैं, गुड़ खा लिए हैं, लेकिन आपको हम समझा नहीं सकते हैं कि मीठा है, इसका स्वाद भी क्या है। जब तक हम नहीं खाएंगे कैसे बताएंगे मीठा है ना खट्टा है? और आप खाए नहीं है फिर, और हमें गूंगा ना, आप तो बता दिए कि है, आप बोल रहे मीठा है, ठीक है, इसको हम बता दे रहे हैं, लेकिन आपको अनुभूति कहाँ करा पा रहे? तो अनुभूति कैसे करवाइएगा आप? भूत आओ यहाँ तो फिर सुनेगा आपका बात। अजीब हाल, अगर वो सच में है भी तो सुनेगा आपका बात। ये हो ही सकता है ऐसा, एक साथ में 4-5 लोगों के साथ हो ही सकता है। एक हस्बैंड वाइफ, सुनिए, इस यूट्यूब में देखे थे हम, कोई साइंस वाला था, कुछ तो था पता नहीं, वो वार्म होल के बारे में दिखा रहा था। कोई हस्बैंड वाइफ कहीं जा रही थी, मतलब छुट्टी मनाने के लिए। फिल्म में बन गया है। क्या फिल्म बन गया? नाम तो क्या जो है, अरे उसका पूरा न्यूज है खतरनाक। हाँ आपको पता है, रुकिए ना, अरे पूरा बता रहा, सुनिए। वार्म होल बोल के जो चीज़ तो है, उस वजह से कभी भी कहीं पर भी कोई पोर्टल खुल जाता है, जिसमें ये आजकल यूट्यूब में बहुत चल रहा है, जिस वजह से कोई और दुनिया, ये जो ऐसा ही दिखता है लेकिन कोई और दुनिया वहाँ पे ओपन हो जाता है। तो एक हस्बैंड वाइफ कहीं छुट्टी मारने के लिए जा रही थी किसी जगह पर, वो लोग दोनों रास्ते में, उन लोगों को भूख लगा तो लोग रुक करके एक मस्त रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना पीना खाया, फिर चला गया। फिर 5 साल बाद दोबारा जब छुट्टी के लिए जा रहा था, तब वहाँ पे जब जा रहा है तब देख रहा है वहाँ पे वो बिल्डिंग तो है, लेकिन वो बिल्डिंग इतना भंगार है कि कुछ बोलने का नहीं, कि वो बिल्डिंग शायद 50 साल से उसको कोई यूज़ नहीं किया, पूरा टूट फट गया है। वो लोग परेशान हो गया। तब उनको पता चला कि नहीं, वो लोग गलती से किसी और यूनिवर्स में खाने के लिए चला गया था। जैसा बहुत सारा यूट्यूब में कहानी है, बहुत सारा, तो हो सकता है कि कोई और यूनिवर्स का कोई इंसान आपके सामने गलती से पहुंच गया था, तो उसको उस जगह जो लोग रेस्टोरेंट में उन लोगों को खाना सर्व किया, वो लोग उसको देखा, और ये लोग, इन दोनों ने उनसे खाना लिया, टिप दिया, पेमेंट किया, उन लोगों को देखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वहाँ पर
बेचारा कोई किसी और यूनिवर्स का, वो उसी तालाब में नहाने के लिए आया था, वो उस टाइम पर गलती से ऐसा इंटेंगलमेंट हुआ दोनों के बीच में कि वो आपके सामने पहुंच गया। और मैं सकने में कुछ भी हो सकता है, फिर हो सकता है हम लोग जिसको भूत बोल रहे हैं वो किसी और यूनिवर्स का कुछ हो। मतलब टाइम ट्रेवल में चाहे तो टाइम ट्रेवल नहीं है, मैंने वार्म होल जो भी वार्म होल, हाँ मैंने गलती से सामने आ गया कुछ और चीज। अरे उतना छोड़िए, हम आपको कभी फोन लगाएंगे, हाँ तो कहीं और लगता है। लगाएंगे आपको, लग गया साला किसी और को, कौन कहाँ का नदीम क्या, तब तक हम होता है कि नहीं होता वो चीज। तो आप मेरा ही नंबर डायल करते हैं किसी और का नंबर? जब नया नया ऐसा हो रहा था तो नहीं आप कौन मजाक कर रहे हैं, आप कौन है, दीजिए ना उसको। नहीं, आज थोड़ा ये सब समझ गए कि नेटवर्क क्रॉस कनेक्शन हो जाता है कि एट ए टाइम आपका भी उस समय फोन आया है, कहीं लगा रहे थे, कहीं और लग गया, मेरा भी मैंने 4 आदमी अभी लगा रहा है, हम दोनों वो दोनों, हम लगा रहे आपको लेकिन लग गया उसको, नंबर वही है, वो लगा रहा है उसको, लग गया हमको। हाँ। तो ऐसा होता ही है। तो मेरा बात हो गया उससे, आपका बात हो गया उससे, तो इस तरह क्रॉस कनेक्शन सिस्टम में होता ही है। लेकिन अभी भी हम लोग का ये क्लियर नहीं हुआ कि हम लोग डरते क्यों हैं, किस बात का डर। ठीक है भूत है तो भूत है तो क्या हुआ? नहीं अभी जिस समय हम डरते थे उस समय का हम बात बता रहे हैं। आपका भतीजा डरा ना? वो तो अभी कल्पना में वो डरा है, उसको वैसा नहीं हुआ है। वैसा ना हो लेकिन अंदर डर तो है ना। हाँ डर तो है। फिर डर तो खतरनाक इमोशन है, बहुत डेंजरस इमोशन है। हम उसको बहुत क्रॉस कनेक्शन किए यहाँ रे, अभी हम बोल देंगे भूत नहीं है तो वो बात को सुन के मान लेगा कि भूत नहीं है। तुम जानता है भूत होता है कि नहीं? तो फिर बेचारा कंफ्यूजन में है। ठीक है देखिए, हम ही बताते फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं है। हम लोग का डर, जितना भी डर हम लोग पाल के बैठे हैं, पहला उसमें से मैक्सिमम डर मरने से रिलेटेड है कि हम मर जाएंगे। ठीक है, और जानता है कि हम मरेंगे। सबका सब मरने से रिलेटेड है। मतलब अगर हमको अच्छा जॉब नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, मेरा फैमिली ख़त्म हो जाएगा, फिर हम ख़त्म हो जाएंगे। भूत आ गया, भूत तो हमको मार देगा। अभी नहीं मार रहा है, ये पूरा का पूरा घटना फ्यूचर में घटने वाला है, जो आपको अभी से पता है कैसा होने वाला है, और उससे आप डर रहे हैं। मतलब पास्ट का कोई इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में डाल दिया गया है जिसको आप फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर के ऊपर ढकेल रहे उस चीज़ को कि ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, और डर प्रेजेंट में रहे हैं, जिस वजह से आपका प्रेजेंट झंड होके पड़ा है, तो फ्यूचर भी झंड ही होगा ना पूरा। अगर चेक करना है कि देखिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं, लोगों ने बताया कि अगर तुमको सक्सेस मतलब अपना सक्सेस रेट चेक करना है कि हम सक्सेस कर रहे कि नहीं कर रहे किसी चीज़ में, तो ऐसा करना चाहिए कि अपने पिछला 6 महीने का ग्रोथ को देख लो। अगर पिछले 6 महीने में आपने कोई ग्रो किया है, तब आपको पता चल आपके पास एक क्राइटेरिया रहेगा कि हाँ अगले 6 महीने में हमको ऐसा करना है। अगर आप पिछले 6 महीना भी बेकार ही थे तो अगले 6 महीने बेकार ही रहेगा ना, या फिर उसको आप थोड़ा बहुत प्लस कर पाइएगा, तुरंत आप टॉप में नहीं पहुँच जाइएगा। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट बनाया गया है कि पास्ट देख करके, हमेशा हर एक चीज़ में पास्ट देख करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना प्रेजेंट में, और डरते रहना। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि एक तो हम लोग ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अब हम एक तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस जगह कि क्या कोई इंसान, ह्यूमन बीइंग, एक भी सिंगल ह्यूमन बीइंग यहाँ पर प्रेजेंट में जीता है?
या 24/7 पास्ट में ही रहता है? डर ऐसा, डर नहीं, अब डर को छोड़ देते हैं हम। ऐसा हर मतलब चीज, हर एक सिंगल काम जो भी आप कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या आप प्रेजेंट में हैं या ये सब पास्ट है? आप ही आंसर दीजिए इसको ना, हमको। आप हमसे बात कर रहे हैं, ये भाषा हिंदी भाषा आज सीखे हैं या हो गया 25-30 साल? 20-25 साल तो होगा ही। कंफर्म? मतलब आपके पास एक मेमोरी है जहाँ पर कोई चीज़, कोई भाषा, हिंदी लैंग्वेज तो आम बोलचाल वाला हिंदी लैंग्वेज तो पढ़ा हुआ है, जिससे आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, करेक्ट? ये तो आज का, अभी का प्रेजेंट मतलब क्या? अभी का मैटर नहीं है। ये सब कुछ, ये घटना पास्ट में घटा था, पास्ट में आपके पास मेमोरी आया था, तो आप तो बिना पास्ट में रहे बोल भी नहीं सकिएगा। पास्ट में आपके साथ कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था? पास्ट में आपको भूत तो पकड़ा दिखा था ना भूत? उसका स्टोरी आप हमको भी बताएं, सबको बताएं, हम लोग सबको। ये सब क्या अभी हुआ था या सब पास्ट में हुआ है? सब पास्ट में। तो हम लोग कब, कौन सा ऐसा टाइम बताइए, ऐसा कौन सा टाइम है जब हम लोग प्रेजेंट में होते हैं? प्रेजेंट में आदमी खाता पीता है। नहीं, खाते पीते तो सोचता है ना। शौचालय, इस वर्ड तो जो है वो एक्चुअल सोचने का घर है। वहां बैठकर सबसे ज्यादा सोचता है बाथरूम में। फिर सारा बड़ा बड़ा प्लानिंग उसी के अंदर हुआ है। तो आप कुछ भी सोचिए, लेकिन सोचने के लिए आपके पास जो मटेरियल है, जो आपके पास हथियार है, यूज कर इंस्ट्रूमेंट है, वो तो पास्ट में है, पास्ट से आया हुआ है। प्रेजेंट का है उसमें कुछ भी? एक टाइम है सिर्फ डीप स्लीप, एकदम डीप स्लीप, जहां पर सिर्फ प्रेजेंट होता है, ना तो पास्ट ना तो फ्यूचर। आपका EMI बाकी है, आपको EMI का जो भी लेने वाला है वो 50 को बात सुना रहा है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। उस वजह से माथा में घूमते जा रहा है कंटिन्यूसली कि यार EMI तो बाकी है, EMI तो बाकी है, EMI तो बाकी है। टेंशन 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 टेंशन। तो जब आप डीप स्लीप में होते हैं, बाई चांस किस तरह से सोएं और डीप स्लीप में चले गए, उस जगह वो टेंशन तो होता है, उस जगह आप भी नहीं होते हैं। जिसको आप समझ रहे हैं वो भी नहीं होता है उस जगह पर। उस जगह पे सिर्फ क्रिएशन होता है और कुछ नहीं। तो इस जगह मैंने ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं होता। तो हम लोग जो हमारे पास बहुत सारे इमोशंस हैं, उसमें से जो खतरनाक इमोशन जो है वो है फियर। ये जो खतरनाक इमोशन है, जो नुकसान करता है बहुत जोर से खुद को ही, वो जिसके बॉडी में होता है उसी को नुकसान करता है। वो एक दिमाग की तरह है। और हम लोग डर किससे रहे हैं? पास्ट में पड़ा हुआ किसी इंफॉर्मेशन से। और हम लोग 24 घंटा वही कर रहे हैं। किसी ने आपको गाली दिया था कभी पास्ट में, देखिएगा एक चीज़ होता है लोगों के साथ कि बिना मतलब का चाचा ने या मामा ने कुछ गलत बोल दिया था, ठीक है? अभी जब भी देखिएगा ना उसको, उसी चाचा के मामा को, बात तो दिमाग में आएगा। हाँ। फिर तो पास्ट से निकले कहाँ बाहर? पास्ट में तो फंसे रह गए। ये डर सिर्फ तभी है जब आप पास्ट में है। अगर आपने पास्ट को किसी भी तरह से छोड़ा तो आपके लाइफ में कोई भी बकवास इमोशन नहीं रहेगा, एंगर नहीं रहेगा। एंगर क्यों होता है? क्यों गुस्सा आता है? जब आपके सेल्फ इमेज को चोट लगता है। आपने एक अपने बारे में एक इमेज बनाया, बचपन से उस इमेज को बनाने में मदद किया, मम्मी पापा ने मदद किया, फैमिली घर के लोगों ने मदद किया, समाज के लोगों ने मदद किया, नेशन ने मदद किया, सब ने मिलजुल के मदद करके एक पप्पू बनाया। उस पप्पू को किसी तरह से किसी ने चोट दे दिया,
उसको गुस्सा आएगा फिर। तो ये जो गुस्सा, ये जो इमोशन, फियर किसको आता है? मरने का डर किसको है? जिसको जिंदा रहना है। जी तो रहा नहीं, जी तो रहा नहीं है, मर मर के ही जी रहा है साला, लेकिन फिर भी जीने का बड़ी शौक है, बहुत जोर से शौक है। तो सबसे पहला देखो कि हम लोग इससे निकलने का तरीका क्या है। इससे निकलने का एक ही तरीका है कि पहले आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप किस, आपके ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, कैसे कहाँ से इमोशन आ रहा है, उसको एकदम टच किए बिना, एकदम टच नहीं करना है उसको उंगली नहीं करना है, कंट्रोल करने के लिए नहीं जाना है। वो आ रहा है, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, एकदम आने दो, अच्छा है, गुस्सा आएगा, अच्छा है, कम से कम पता चलेगा। उस टाइम पे अगर आप देखिएगा उस गुस्से को, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कहाँ से आया, तब आपको दिखेगा कि साला ये इमेज को चोट लगा। अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप किसी जगह गए हैं जहाँ पे भूत का कोई मैटर है, डर रहे हैं, तो तुरंत उस डर को देखिए, चुपचाप, कुछ मत कीजिए, कोई एक्टिविटी मत कीजिए, ना तो भागिए ना तो रुकिए, कुछ मत कीजिए। मतलब डर के साथ भी छेड़खानी मत कीजिए कि नहीं हम बहुत बड़ा साहसी हैं, हम डर नहीं सकते, ये भी मत कीजिए। जस्ट देखिए डर तो कहाँ से आया, डर का कॉज ढूंढिए। जैसे कॉज मिलेगा डर खत्म हो जाएगा, मैजिक के जैसा। तो अगर जिंदा रहना है, अगर जीना है सच में लाइफ को, तो डर को नहीं, अपने दिमाग में पड़े हुए जो भी कचड़े हैं, जिनके वजह से जो भी हो रहा है लाइफ में, उन सबको अच्छे से चॉइसलेस हो करके, मतलब उसको किसी भी तरह से कंट्रोल करने का कोशिश नहीं करके ऑब्जर्व कीजिए चुपचाप। जब ऑब्जर्व कीजिएगा तब आपको उसका रूट कॉज मिलेगा। आप ही गाड़ी चलाना सीखते हैं, आप अगर आंखों बंद कर लीजिएगा, बोलेगा हमको सिखाओ गाड़ी चलाने के लिए, सीख पाइएगा? कोई नया गाड़ी चलाना सीखना चाहता है, वो बोल रहा है नहीं हम आँख में पट्टी बांध रहे गाड़ी चलाएंगे, वो पहला दिन है उसका, वो पहले दिन बोल रहा है हम आँख में पट्टी बांध लेंगे और गाड़ी चलाएंगे, वो सीख पाएगा? उसके लिए उसको आँख खोलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कैसे क्लच कैसे दबा रहा है, ब्रेक कैसे कर रहा है, गियर कैसे चेंज कर रहा है, क्या वो गाड़ी चलाते वक्त गियर चेंज करने के समय गियर के ऊपर ध्यान दे रहा है? नया ड्राइवर, उसका ध्यान गियर के ऊपर होता है, ठोक देगा तो उसके सामने। वो पूरा ओपन होना पड़ेगा उसको, सिर्फ आँख, वहाँ पे वो आँख का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिंगर लोग, जो लोग गाना सीखते हैं, बचपन में जब सीखते होते हैं तब क्या करते हैं, कोई टीचर आया सिखाने के लिए, सुनते हैं ना, गौर से सुनते हैं कि वो क्या कर रहा है, गला में, मतलब जो भी उनका मेथड है वो कैसे कर रहा है। तो ये सब तो बाहर का चीज़ है, एक्सटर्नल चीज़ है, इसके ऊपर कंट्रोल करना, इसको ऑब्जर्व करना बहुत इजी है, लेकिन ब्रेन के अंदर की चीज़ को ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एकदम दिखाई नहीं देता। एंगर चिल्लाते हैं, एंगर कहाँ है? एंगर का रिजल्ट दिखता है, गुस्सा आया, किसी को मार दिए कस के, उसको चोट लग गया, उसके साथ कोई हादसा हो गया। डर के मारे हम भागने लगे, गिर गए, मेरा माथा फट गया पत्थर में लग करके, रिजल्ट दिखता है, लेकिन वो इमोशन कहाँ दिखता है? गुस्से में किसी को 4 को बात बोल दी बहुत गंदा, जो बोलना नहीं चाहिए था, वो रिजल्ट दिखेगा। आप उस वक्त गुस्सा थे वो थोड़ी दिखेगा, दूसरा ये दिखेगा आप बोले। तो अगर जब भी आपके अंदर इमोशंस जो भी आ रहा है, उसको अगर आप देखना शुरू कर दिए, सिर्फ इमोशन ही नहीं, अपना हर एक एक्टिविटी, आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, बाहर, मतलब झूठ मूठ का परेशान नहीं होना है, सिर्फ उसको देखना है चुपचाप। जैसे ही आप चुपचाप देखना शुरू कीजिएगा, आपके अंदर आपको समझ में आने लगेगा कि इसका कॉज क्या है, और जैसे ही कॉज समझ में आएगा क्लियर होता जाएगा। यही है सिंपल चीज, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, अवेयर होना अपने बारे में, ना कि अपने बाहर क्या चल रहा है उसके बारे में, सिर्फ अपने बारे में अवेयर होना। हम लोग कोई अवेयर ही नहीं है, हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग को गुस्सा आता है।
वो बाई चांस आके चला भी गया कुछ कांड करके, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं कि हम गुस्से में थे। हम लोग इतने मतलब इतना बिजी हैं सोचने में, सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं हम लोग। अरे मतलब जैसा भी हवा चल रहा है, इसको एंजॉय करना है। बहुत देर से इतना सुंदर लग रहा है, सुंदर हवा चल रहा है ये। हम एक बार भी इस बारे में बोले नहीं, लेकिन ये कब से चल रहा है। हाँ। और ये एकदम हम लोग को चिढ़ते हुए जा रहा है, एकदम मतलब हम लोग एकदम नहला रहा है इसको, एकदम बहुत मजा लग रहा है ये। और उसी जगह ऐसे हम लोग जब पानी गिरता है तो बोलता है, जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो बोलता है साला खिंचा जा रहा है, कितना पानी गिर रहा है, उसमें भी यार लोगों का परेशानी है। इंजॉय नहीं करना है। अगर पानी नहीं हो रहा है तो भी वहाँ पानी नहीं हो रहा है, पानी नहीं हो रहा है, ठंडा गर्मी जो भी है तो इंजॉय नहीं कर रहा है, परेशान हो रहा है झूठ का, डर से भी परेशान। क्या बोलते हैं उसको, अब अंधेरा हो रहा है ना। अब हम लोग यहीं पर आज स्टॉप करते हैं, यहीं पर इसको। हाँ, और अंधेरा हो रहा है ना, रुकिए थोड़ा सा, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी बैठेंगे, अभी जैसे हम लोग कहाँ तक कंक्लूजन में पहुँचे कि डर या भूत, पहले तो भूत बोल के कुछ होता नहीं है। भूत का मतलब ही हुआ जो दिखाई देगा लेकिन होगा नहीं, तो उससे डरने का कुछ मतलब नहीं बनता। और डरते हम लोग हमारे ब्रेन में फीडेड पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उसकी उस वजह से, अगर वो इन्फॉर्मेशन ना हो, अगर कोई बताए नहीं आपको कि भूत बोल के कुछ है, तो आप डरिएगा, या डेथ बोल के कुछ होता है, कभी नहीं डरिएगा। तो जो आपके दिमाग में फीड किया गया है उस इमेज से आप डर रहे हैं, तो वो डरना एकदम बेकार है, क्योंकि उस वजह से आपका बॉडी में बहुत सारा बीमारी बनता है, जिस वजह से बीमार चलता है आदमी। सेकंड, दिमाग में हजार लाखों करोड़ों की संख्या, मतलब कुछ 60,000 या कितना हर रोज सोचता है। अरे सोच के होता क्या है? सोचने से EMI बढ़ जाएगा, सोचने से बिजनेस चल जाएगा, या देखना पड़ेगा कि गलती कहाँ हो रहा है बिजनेस में। सोचने से बीमारी ठीक हो जाएगा, सोचने से बीमारी ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। अगर किसी को बीमारी हुआ है, बस बीमारी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करे और ना, वो डॉक्टर के पास जाएगा। नहीं कि एक्चुअल हमको हुआ क्या है। हाँ, ठीक है ना। और डॉक्टर तो बोलता ही है, सब क्लियर करता ही है। नहीं, डॉक्टर के पास तो जाना ही है, उसमें दो राय नहीं। अब किसी को नॉर्मल आ जाता है माथा में पेन, अब चला गैस से भी पेन होता है, और पकड़िए ठीक से। अब गायब हो रहा है। अरे गायब हो रहा है मतलब गायब हो ही गए हैं। हाँ ठीक है, तब आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। हाँ, फिर कल को कंटिन्यू करेंगे हमारी स्टॉप।